नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये था कि सर, हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे नियमन करने वाले लोग हैं वो सिविल सर्विसेज के अधिकारी ही हैं। लेकिन ऐसी क्या हम कहें कि नैतिकता में कमी रह गई कि अधिकार जो हमारे हैं नेताओं को मिल गए हैं? क्योंकि हम बलशाली रूप में जहाँ कहीं भी धारा कैसे बनी है कि आपने उनमें कैसी रिश्वत के चक्कर में मध्यस्थता हो गई है, या फिर कैसी पावर के रूप में हमारी जनता एक देख पाती है कि वो नेता पावरफुल है। वैसे तो मूलतः हमारे अधिकारी कई सारे कार्यभार का निर्वहन करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे एक धारा अलग सा परसेप्शन बन गया है कि ये नहीं, कार्य तो इनके द्वारा ही होना है, जैसा वो चाहेंगे वैसा करवाएंगे। क्योंकि हमारे हमारे अधिकारीगण या तो उन नेताओं से मध्यस्थता कर चुके हैं या फिर अपने अधिकार के साथ समझौता कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, कोई भी नेता या कोई इस तरह से विधायक या जो भी हो, हम लोग के ऑफिस प्रोसीजर को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया अभी तक। मतलब कम से कम हमारे यहाँ तो नहीं किया है, और किसी ऑफिस में होता होगा तो मुझे नहीं पता। हमेशा देखिए, नेता क्या होते हैं, मान लीजिए कोई लीडर है या विधायक है या सांसद हैं, माननीय सांसद जो भी, बेसिकली वो जनता से के ही प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि सिर्फ जनता की बात करते हैं। करप्शन और भ्रष्टाचार, ये सब जो चीजें हैं, वो अधिकारियों के जहन में नहीं आती कभी भी, किसी भी तरीके से। हर कोई अपना ओहदा बढ़ाना चाहता है, अलग अलग तरीके की बातें करता है, जिस तरह से भी हो। लेकिन ऑफिशियल प्रोसीजर में वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतनी पावर सरकार ने हमें दी है कि हम अपने ऑफिस की डिग्निटी को बना के रखें, चाहे कोई नेता हो या कुछ भी हो। जब तक वो जनता का प्रतिनिधि नहीं होगा, उनको सम्मान नहीं देते हम लोग। उस तरह से नहीं, इसलिए नहीं देते कि वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाँ, उनको ऑफिस में वो सम्मान मिलेगा कि जो एक प्रतिनिधि के रूप में, जो भी जनता का प्रतिनिधि है, उनको तो हम लोग विशेष सम्मान देंगे हमेशा। लेकिन अदर देन द पीपल, जो अपने आप को कहें कि हम इस सपा के आदमी हैं, हम इनके आदमी हैं, इनके आदमी हैं, इतना कहना ही बहुत है। हाँ, कि ये बता के आप दिखाना क्या चाहते हैं। ठीक है, ऑफिसर कभी नहीं डरता किसी से, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ऑफिशियल प्रोसीजर के तौर पे अगर आप आएंगे, उसी हिसाब से ऑफिसर आपको ट्रीट करेगा। समझ गए। जनता का प्रतिनिधि बहुत सम्माननीय हमारे लिए होते हैं, हम लोग सम्मान देते हैं हमेशा, पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं ना, किस तरह से जमीन पे काम होता है, कि ये बता के इस तरह से अधिकारी से काम करवा लेंगे, ऐसे करवा लेंगे, वैसे करवा लेंगे, नहीं करवा पाते। जो काम सही होगा वही सिर्फ होगा। समझ गए। सर, मेरा एक इसमें इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो मेरा अनुभव है, मैं गृह जनपद गाजीपुर से हूँ। तो जब मैंने देखा कि कोई अधिकारी, जो हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे आते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में है या चाहे सोशल सेक्टर में, तो जो सही वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर नैतिक रूप से बहुत ज्यादा आदर्श होते, तुरंत उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमें ऐसा उस समय हम अनुभव कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं चलना मूलतः राजनीतिक लोगों का ही है, पदस्थों का। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं अधिकारी, वो जैसी मोरालिटी पे अपना खरीद करने की कोशिश करते तो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तमाम तरह के राजनीतिक दबाव होते हैं उनके ऊपर। तो सर, मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि या तो फिर कुछ कैसे ये मैनेज होगा और कैसे इसको हम नैतिक रूप से और सही कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी हर अधिकारी अपने चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, अधिकारी हर अधिकारी अपने आप को जो सामने अधिकारी होता है वैसे ही समझता है। हम आप अधिकारी कभी भी ट्रांसफर से नहीं डरता। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा जहां उसका मोरल ग्राउंड उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अधिकारी का ट्रांसफर हो जा रहा है या किस वजह से हो जा रहा है, वो एक्चुअली वो हमारे दायरे में नहीं आता। ट्रांसफर करना सरकार का काम है, और वो हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप जनता के तौर पे ये कह रही हैं कि आप उस अधिकारी को, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में वो अच्छा अधिकारी हो, उसके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे हो। ठीक है, वो आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, और एक दो महीने के अंदर अगर वो मोरल ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया, किस तरह से जैसे भी काम करना शुरू किया, अगर उनका ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ठीक है, और हम और बाकी सारे ऑफिसर अच्छे होते हैं, ये भी हम लोग मानते हैं।
मतलब सर कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रेशर डाल करके ट्रांसफर करा दिया जाता है, तो क्या ये बात में कोई दम है? मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दम है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है 3 साल के पहले नहीं होगा ट्रांसफर किसी का। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कुछ स्पेशल पावर होती है कि वो ट्रांसफर तब भी उसके बाद भी कर देता है। तो उस चीज़ को नहीं माना। नया अधिकारी कोई आ गया तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो हो सकता है उसका नज़रिया अलग हो। है तो बेसिकली वो भी इंसान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर जैसे कि आप आईआरएस क्लियर किए हैं, आपका इसके पहले शायद आईआरएस गोल नहीं था, और एकाएक गोल चेंज होने का कारण क्या था, और गोल चेंज आपने किया तो उसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत कौन थे? एक्चुअली मतलब मैं जिस माहौल में पढ़ता था, जौनपुर के शहर में स्कूल जाता था, तो मेरे 3-4 दोस्त हुआ करते थे जो टॉपर वाली श्रेणी में आते थे हमेशा से। तो मेरा एक दोस्त था बड़ा अच्छा, वो भी ऑफिसर है आज के डेट में। उसका भी एम ऑफिसर बनना नहीं था एक्चुअली। गोल ये था कि किसी इतना हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इतना अच्छा है हम लोग का कि हम लोग आईआईटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग का ये था, क्लास 9-10 की बात मैं कर रहा हूँ, जो हम लोग सोचते थे मतलब इस तरह पढ़ाई के रहता तो बहुत कुछ था कि खेलते कूदते सब कुछ करते थे, लेकिन पढ़ाई मेन गोल हुआ करता था। तो हम लोग ये सोचते थे कि बढ़िया आईआईटी से बीटेक करेंगे, आईआईएम से एमटेक, और कंपनी देगी हम लोग को, बढ़िया किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, बीएमडब्ल्यू ऑडी से चलेंगे, लाइफ सेट होगी। लेकिन आज की डेट में मैं उन ऑफिसर्स उन दोस्तों को देखता हूँ जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ 10-10 12-12 महीने हम लोग से बात नहीं कर पाते। अगर जब भी बात करेंगे तो उनका कोई ना कोई काम ही होगा तभी फोन करेंगे, नहीं तो कोई टाइम ही नहीं होता। डिसाइड करते रहते हैं, ग्रुप्स हैं हम लोग के दोस्तों के बहुत सारे, डिसाइड करते रहते हैं यहाँ मिलना है यार, मिलते हैं कभी बैठते हैं, ये चीज हो ही नहीं पाता। सबका टाइम अलग अलग मैनेज होता है, नहीं मिल पाते। मतलब साल में एक बार या दो, एक बार भी मिल लिए तो बड़ी बात हो जाती है आज की डेट में। मेरा वो गोल कैसे चेंज हुआ मैं बताता हूँ। 10th 11th 12th, जब मैं 12th पास आउट हुआ 2009-10 के आसपास, भैया का सिलेक्शन हो गया था। भैया की बातें मानी जाती थी घर में, ऑफिसर हो चुके थे, सारी चीजें पढ़ाई के मामले में सक्सेसफुल आदमी सबसे थे हमारे घर में। तो उन्होंने कहा कि हमको तैयारी करनी है। हाँ, तो मैंने कहा हम बीए नहीं करेंगे, घर में झगड़ा कर लिए सबसे। हाँ, भैया से झगड़ा कर लिए। इवन मैंने भैया को ये चैलेंज भी कर दिया था एक बार, मुझे याद है 12th मिड का टाइम था, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आईआईटी निकालूंगा, देख लीजिएगा। और मेरी 12th के बाद की क्या एजुकेशन होगी घर में डिसाइड किया जा रहा था। चाचा थे, चाचा उनकी बातें मैं हमेशा मानता था आज भी, क्योंकि उन्होंने हमको क्लास एलकेजी से लेकर 12th तक डेली 6 बजे से रात 10 बजे तक वो पढ़ाते थे हमको। आज मैं जिस जगह पे हूँ या जिस भी नेचर में बढ़ रहा हूँ, उन्हीं की देन है। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं कभी भी गलत चीजों के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता, किसी भी गलत चीज के साथ, चाहे हमारे खुद की पर्सनल लाइफ में क्यों ना वो हो रही हो, लेकिन मैं नहीं नेगोशिएट करता। ये आपकी जो एकेडमिक्स का शिक्षा होता है परिवार और स्कूल को लेके, वो डिसाइड करता है कि आप आगे क्या बनेंगे। चाचा ने फिर हम भैया से तो झगड़ा कर लिया कि हमें नहीं करनी है तैयारी। फिर घर के पीछे ले जाके चाचा ने हमको समझाया कि बेटा मैंने तुम्हें आईएएस बनने का वो टैलेंट देखा है। तो फिर मैं सोचने लगा, सोचते सोचते फिर डिसाइड किया चलिए अच्छा बीए करेंगे। सब दोस्तों को छोड़ दिया, 12th वालों को बढ़िया एडमिशन करवा दिए। कभी कॉलेज नहीं गया, कभी नहीं गया, और तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चला गया। उसी समय के आसपास गया था। बट मैं ये सोचा कि हाँ ठीक है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज कर रहा हूँ तो यहाँ के भैया भी हमारे सेलेक्ट हुए अच्छी जगह पे, अगर मैं ह्यूमैनिटी से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। बहुत सारे डिस्टर्बिंग पॉइंट्स होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। भैया हमसे मेंस के दौरान उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे वो इतना डांटते थे पढ़ाई के लिए, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कैसे कवर करोगे इस तरह से। तो मैंने उनसे यहाँ तक बोल दिया था एक बार कि आप हमसे बात मत किया करिए, नहीं तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा एग्जाम। तो बट उन्होंने हमेशा हमारे अच्छे के लिए सोचा। उन्होंने हमसे तब बात किया 27 अक्टूबर को, अगले नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एसए का पेपर था, उनका फोन आया, मैं 3 घंटे बात किया उनसे इत्मीनान से।
सारी चीजें समझाए कि ऐसे में ये चीज लिखना होता है ऐसे। और उन्होंने एक चीज बड़ी बढ़िया बताई थी, वो उन्होंने जो ऐसे डिस्कस किया था मुझे उसी पे ही अगले दिन ऐसे आ गया। अरे वाह, तो बहुत सही था। और मैंने लाइफ में 12th के बाद पहला ऐसे ही लिखा था, एक दो कोचिंग में इस तरह से लिखा था, बट मेरा कंटेंट बड़ा जबरदस्त था तो मैंने बहुत प्रैक्टिस इस तरह से नहीं की। उन्होंने बस वही चीज समझाई और मैं जाके अगले दिन छाप के चला आया। और उतना मेरे से 4-4 5-5 साल 5-5 लोग मेरे से इंटरव्यूज दे चुके थे, उनके उतने मार्क्स नहीं आए जितने मेरे आए थे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए कि कंटेंट आपके दिमाग में कितना है कि आपका पेन कभी रुके ना एग्जाम में। बिल्कुल।